घूंघट की आड़ मोरी चौखट के पार छोड़ी हो अंगिया 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 मोरी अंगिया ओ रंग रसिया डोरी डोरी मैंने तोड़ी रे। हाय भूमि, वेलकम टू फिल्मी बीट। आज आप आए हो मिका डिवोटी के लिए, फाइनली उनके लिए जो है क्वीन ढूंढ रहे हो। क्या कुछ कहना है, किस तरीके का रहा आज का आपका दिन? किंग मिका सिंह के लिए उनकी क्वीन को ढूंढने के लिए भाई पूरा परिवार, दोस्त, सब लोग इतना ऐसे शामिल हुए हैं एंड वी ऑल आर इक्वली एक्साइटेड, बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और उनके जितने भी करीबी दोस्त हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं, उन्होंने मिका सर ने हमेशा ही इज़ मेड श्योर ऑलवेज़ कि सारे लोग उनसे जुड़ कर रहें, उनके साथ रहें, एक परिवार की तरह रहें। और आज मुझ पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अचानक से आ गई कि भाई दोस्त की तरह आपको आना है और ऑफ कोर्स वो किंग की क्वीन को ढूंढने आना है। एंड मैं ऑफ कोर्स ढूंढना तो मेरा काम नहीं है, वो बहुत उनके साथ जो, जैसे वो कहते हैं कि जो काम उनकी फैमिली ने नहीं किया वो स्टार भारत कर रहा है। और स्टार भारत के साथ साथ जितने भी बड़े बुज़ुर्ग और उनके दोस्त और उनसे जो भी छोटे हैं, जो उनके दोस्त बनकर आए हैं, परिवार बन के आए हैं, वो सभी लोग वी ऑल आर हिज वेल विशर्स। और बहुत ज़ोरों शोरों से जो है वो सेलिब्रेट किया। आज हमने प्रेस मीट था और प्रेस मीट में हम सब लोगों ने मिलके जैसे कहते हैं ना कि एक प्योर प्रॉपर पंजाबी वेडिंग में जिस तरह से गाने गाए जाते हैं, उसी तरह से जसपिंदर मैम के साथ मैंने स्टेज शेयर किया। बहुत मज़ा आया, मैं तो उनकी बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ। तो डेफिनेटली आई वुड वांट टू थैंक मिका सर ऑल्सो एंड स्टार भारत फॉर गेटिंग मी ओवर हियर। एंड ऑफ कोर्स एक पर्सनल जो मेरा और मिका सर का एक बॉन्ड है, वो बॉन्ड को खास ध्यान में रखते हुए मैं आज यहाँ पर आया। एंड आई जस्ट फेल्ट दिस थिंग एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे दोस्त की तरह यहाँ पे बुलाया है। और हम लोग सच में मतलब वो बॉन्ड शेयर करते हैं। जब भी उनको कोई बात करनी हो मिका सर को, तो वो बात करते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो मुझे पूछते हैं कि अगर आप इतने अच्छे दोस्त हो तो फिर मिका सर क्यों बोलते हो? तो दैट्स वेयर आई से कि वो एक रिस्पेक्ट, क्योंकि मैं जब एक बड़ौदा शहर से मैं मुंबई आया, जब मैं बड़ौदा शहर में थी, मैं पढ़ाई कर रही थी और उनके एल्बम्स आते थे, सिंगल्स आते थे पॉप कल्चर में। आज भी जब से उन्होंने अपना करियर शुरू किया तब तो मैं मतलब क्या ही पढ़ाई वढ़ाई कर रही थी, लेकिन तो वो जो एक छवि जो उनकी बन गई है, तो आई थिंक अगर हम साथ में प्लेटफॉर्म शेयर भी करें तो वो जा नहीं पाएगी कभी भी। सो वी शेयर दैट इक्वल, आई शेयर दैट इक्वल अमाउंट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट। यस एग्जैक्टली। एंड वो में जिस तरीके से आज हमने देखा 4 जो हैं कंटेस्टेंट्स वो रिवील हुए हैं, तो क्या कुछ क्वालिटीज़ आपको लगी कि उनकी ऐसे कि इम्प्रेसिव लगी, या उनसे मिलके आपको क्या कुछ कहना है कि क्या आपको लग रहा था कि वो लोग ठीक हैं कि नहीं? ऑफ कोर्स आई मीन द किंग मिका सिंह के क्वीन को ढूंढा जा रहा है, तो फिर बहुत बहुत चीज़ों का ध्यान रखना है कि दे ऑल आर वेरी, मतलब मुझे जितनी भी जो 4 प्रिंसेस आई और जिस तरह से उन्होंने खुद को प्रेजेंट किया, आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। और उनके जो जेस्चर्स थे, जिस तरह से उन्होंने एक 2 लाइन में या 20-30 सेकेंड्स में उन्होंने अपने दिल की बात जाहिर करी मिका सर के आगे, तो वो तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने हालांकि उनसे पर्सनली बात भी करी कि अच्छा बोलना तो अच्छा तो सब बोलेंगे, लेकिन आप सच्चा बोलना। So this is what I told them and they looked gorgeous, completely gorgeous, very presentable। और मैं बस जल्दी जल्दी चाहती हूँ कि कब सामने ये रिज़ल्ट आए कि कौन बनेगी मिका सिंह की क्वीन। एग्जैक्टली। कोई 3 क्वालिटीज़ जो आपको लगता है कि मिका की वोटी में होनी चाहिए? आई थिंक उनके दिल में झांक के देखना चाहिए, बिकॉज ही इज़ अ वेरी बाहर लोगों को लगता है कि अरे उनके पास क्या नहीं है, ये है वो है, एंड ही इज़ द मिका सिंह स्टार हैं एंड ही इज़ अ रॉक स्टार, वो किंग हैं। लेकिन कहीं ना वो एक हमने एक रियलिटी शो भी साथ में किया था, बहुत सारे शोज़ भी साथ में किए हैं, तो मुझे पता है कि कहीं ना कहीं वो एक कहते हैं ना कि एक बच्चा ज़िंदा रहता है अपने दिल में। हर किसी के दिल में एक छोटा सा बच्चा ज़िंदा रहता है, तो आज भी उनकी वो हल्का सा वो एक कहते हैं ना कि ही इज़ एट अ पर्टिकुलर लेवल, लेकिन उसके बावजूद वो इनोसेंस जो है वो मेंटेन रखी है उन्होंने। तो उस चीज़ को समझना, परखना, एंड आई थिंक वो गिव एंड टेक, एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब 2 लोग रिलेशनशिप में आते हैं तो
हमेशा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, बट इट्स बेटर टू उल्टी होनी चाहिए चीज़। मुझे लगता है कि बस यही है, और तो क्या है। एक्चुअली एंड जिस तरीके से आज का तो पूरा दिन हमने देख लिया, लेकिन अभी तो फिलहाल सिर्फ 4 कंटेस्टेंट रिवील हुए, लेकिन एक वैसा भी वक्त था जब आप एक रियलिटी शो उनके साथ करते और आपको भी लिंकअप किया जा रहा था। सो अब वो सब चीज़ें अचानक से आप देखते हो तो फिर व्हाट यू हैव टू से कि एक वो चीज़ भी आपके साथ हुई है। देखिए, हर एक रियलिटी शो में ना कहीं ये चीज़ होती है कि जैसे शो के होस्ट हैं, वो शो के जो जज हैं उनके साथ मतलब फ्लर्ट करते हैं या लिंकअप कर लिया किसी ने किसी के साथ। तो ये सारी चीज़ें फॉर फन होती है, और जब आप एक दूसरे को जानते हो, दोस्त हो, बहुत अच्छे दोस्त हो, एंड मन से बिल्कुल क्लीन हो, आपको पता है कि ये सिर्फ शो तक ही है, एंड लोगों को एंटरटेन करने का भी एक एक तरीका भी है कि जहाँ पे लोग जुड़ भी रहे हैं, म्यूज़िक भी हो रहा है, भरपूर म्यूज़िक हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ये छोटी सी ऐसी छेड़खानियाँ हो रही हैं, फ्लर्ट्स हो रहे हैं, तो फ्लर्टिंग हो रही है। तो ये सारी चीज़ें मतलब ऑब्वियसली एक इंडियन रियलिटी शो को कंप्लीट करने के ये बहुत सारे जो कहते हैं पहलू हैं। तो बस उस तरह से बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे लड़के लड़की या एक लड़का और एक लड़की दोस्त नहीं हो सकते। मैंने कहा कौन कहता है कि दोस्त नहीं हो सकते, ऑफ कोर्स हम लोग हैं दोस्त, भले ही टीवी पे बहुत लोगों ने छेड़खानी करी हो और सर ने और मैंने, हम दोनों ने बहुत मजाक मस्ती की हो, लेकिन मुझे पता है और सर को भी पता है कि हम लोग ये मिका की वोटी जो हो रहा है उसमें मैं उनकी बेस्ट फ्रेंड बन के आई हूँ यहाँ पे, और उनके लिए वोटी ढूंढने आई हूँ यहाँ पे। तो मतलब जाहिर सी बात है अब सारी चीज़ें यहीं पे ख़त्म होती है। एग्जैक्टली एंड वो में जिस तरीके से हम देख रहे हैं, बीइंग अ पब्लिक फिगर जो होते हैं तो काफ़ी प्रेशर आ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, हर एक रिएक्शन काउंट होता है। तो अभी हाल ही में जो है हमने देखा कि किस तरीके से सिंगिंग इंडस्ट्री की बात करो तो एक एक करके लेजेंड्स हम खो दिए हैं, जैसे लता दी गई, बपीद आ गए, उसके बाद के फिर सिद्धू मूसेवाला। तो आपको क्या कुछ कहना है, क्या आपको लगता है कि सिंगिंग की अगर बात करो सिंगर्स को लेके तो अभी उनकी लाइफ सेफ नहीं है, या फिर कुछ ना कुछ जो है कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो रहा है, दिस इज ब्लैक है, व्हाट डू यू हैव? बहुत दुख होता है ये जान के कि हमने अनमोल हीरे जो हमारे इंडस्ट्री के हैं उनको खोया, और इनका रिप्लेसमेंट कहीं भी नहीं है, दुनिया में नहीं है, पूरे यूनिवर्स में नहीं है। तो हमने जो खोया तो वो जगह हमेशा, वो खालीपना हमेशा रह जाएगा। सो खालीपन को हम आज भी महसूस करते हैं, और बहुत दुख होता है कि सब लोग अपने अपने अलग अलग वजह से हमने उन्हें खोया। मुझे लगता है कि एक म्यूज़िक इंडस्ट्री में स्पेसिफ़िकली जो एसोसिएशंस जो बनाते हैं हम, उन्हें उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं आर्टिस्ट को लेकर, उनको उनके टैलेंट को और उनके जो एफ़र्ट्स हैं, वो इतने सालों की जो मेहनत है वो एक शो में आकर जो उनका निचोड़ पूरा निकलता है। तो इस बात को सभी लोग जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो ऑफ कोर्स जो मैनेजमेंट टीम्स हैं, वो बड़े अच्छे से कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए, और सिक्योरिटी भी उतनी प्रॉपर्ली होनी चाहिए। एंड जैसे अगर 1000 की कैपेसिटी में आप 3000 लोगों को एंट्री दे दोगे तो ये फाइनली एट द एंड ऑफ द डे मतलब हमने जो देखे अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे, तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। ये बहुत सीरियस बात है, क्योंकि जिसने जान गंवाई उनके फैमिली मेम्बर्स को जाके आप पूछे कि वो क्या सहन कर रहे हैं, और जो उनके चाहक हैं, जो उनको बहुत ही उनके म्यूज़िक को इतना चाहते हैं, उनको पूछते हैं, उन्होंने जो खोया है आर्टिस्ट को, उन्हें पूछिए कि कैसा महसूस हो रहा है। सो ये सारी चीज़ें, डिसिप्लिन होनी ज़रूरी है, आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट करना भी उतना ही ज़रूरी है, और आई थिंक रूल्स अब बदलने का टाइम आ चुका है। रूल्स नहीं है, मैं तो कहती हूँ कि कोई ऐसा कोई रूल अगर होता तो दिक्कतें नहीं आती, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आई थिंक देयर इज़ अ बिग रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। एग्जैक्टली एंड दूसरी तरफ जिस तरीके से हमने देखा सिद्धू मूसेवाले को दिन दहाड़े उनका मर्डर हो गया, वो भी एक जो है प्रोटेक्शन उनको भी दी थी, लेकिन वो ले ली गई। तो क्या लगता है आपको कि सिंगर्स की लाइफ मतलब थ्रेट कॉल्स आते हैं उसको सीरियसली नहीं लिया जाता, या ऐसे ही मतलब जैसे कि वो चले गए आज लोगों को रियलाइज़ हो रहा है, उनके ऊपर आपको क्या कहना? व्हाट डू आई थिंक मुझे ये लगता है कि आर्टिस्ट अपने खुद की लाइफ में जो डिसीजंस लेते हैं उस पर बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती है। तो ये अनफॉर्चुनेटली एक रॉक स्टार के साथ ये हादसा हो गया, और ऑफ कोर्स पूरी जो दुनिया है वो शोक मना रही है।
उनके म्यूज़िक को बहुत सारे लोगों ने पसंद किया है, उनके बहुत बड़े फैंस रह चुके हैं। और मैं बस चाहती हूँ कि जो भी हम लाइफ में जो भी आर्टिस्ट हैं, इंडिविजुअल मैं तो कहूँगी, आर्टिस्ट के ही बारे में नहीं कहूँगी, बट एक इंडिविजुअल के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ कि हम जो भी डिसीजन लेते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, ऑफ कोर्स आई मीन बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो ये सारी आपके आसपास के सराउंडिंग्स पे भी डिपेंड करता है। तो इस चीज़ के बारे में आई डोंट नो व्हाट टू से, बट बहुत दुख हो रहा है कि उन्हें हमें खोया, और सारे जितने भी अलग अलग आर्टिस्ट हैं उन्हें हमने अलग अलग तरीक़ों से खोया, तो बहुत बहुत दुख हो रहा है। और इनकी जगह मतलब इनको कोई रिप्लेस करने के लिए कोई नहीं आ सकता। व्हाट आर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आफ्टर रश्मि रॉकेट, जो घनी कूल छोरी तापसी पन्नू पे पिक्चराइज़ हुआ था, उसके बाद अब आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अनदर फिल्म जो कि फिर से अमित त्रिवेदी सर का म्यूज़िक है, एंड अमिताभ बच्चन जी, नीना गुप्ता जी पे पिक्चराइज़ हुआ है। आई थिंक उनके 2 फिल्म्स आ रहे हैं, तो उसमें से एक गाना जो मैंने है वो गाया है, और स्वानंद किरकिरे जी ने लिखा हुआ है, और विकास बहल जी उन्होंने डायरेक्ट की है ये फिल्म, और अमित त्रिवेदी का म्यूज़िक है, एंड देव नेगी और मेरा ड्यूएट है। सो आई एम लाइक रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। ओके, वेल जाने के पहले फैंस के लिए कुछ 2 लाइन हो जाए आपके गाने का और एक मैसेज। श्योर, ठीक है। हो घूंघट की आड़ मोरी, चौखट के पार छोड़ी, हो अंगिया 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 मोरी अंगिया, ओ रंग रसिया, डोरी डोरी मैंने तोड़ी रे, घनी कुल 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 मैं छोरी, ओ छोरो आई एम वेरी सॉरी रे, घनी कुल 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 मैं छोरी, ओ छोरो आई एम वेरी सॉरी रे, छोरी छोरी हो घनी कुल छोरी, ओ छोरी छोरी हो घनी कुल छोरी। और फिल्मी बीट के सभी दर्शकों को मेरा ढेर सारा प्यार। आप जहाँ है खुश रहिए, हेल्दी रहिए, और बस अपना ख्याल रखिए, आपके आसपास वालों को भी आप उनका भी ख्याल रखिए, और खुश रहिए, एंड दैट्स इट। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड लाइफ। लव यू।